तो हेलो दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने बायस को पूरी तरीके से समझा था। वैसे मुझे पता है कि एक वीडियो में हम बायस को कम्प्लीटली अंडरस्टैंड नहीं कर सकते, बट मैंने उतना नॉलेज प्रोवाइड किया जितना अभी आपके लिए ज़रूरी है। जैसे ज़रूरत पड़ेगी तो मैं एडवांस बायस करके एक टॉपिक लेके आऊँगा। वहाँ पे जो भी आपको चीज़ें समझ में नहीं आ रही है बायस में, वो चीज़ें मैं आपको वहाँ पे समझाऊँगा। वैसे बायस का कॉन्सेप्ट खुद में ही बहुत बड़ा टॉपिक है। बायस को समझने के लिए हमें एक्सपीरियंस की ज़रूरत होती है। वो हमें मार्केट में धीरे-धीरे समझ में आता रहता है। कुछ चीज़ें होती हैं जो धीरे-धीरे चल के क्लियर होती रहती हैं। तो वो चीज़ें हम आगे समझेंगे, जहाँ ज़रूरत पड़ेगी मैं वैसा रिएक्ट करूँगा। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पिलर के बारे में, जो कि हमारा लिक्विडिटी। बायस, लिक्विडिटी और फ्रैक्टल, ये 3 एल्गोरिदम ही मार्केट को चलाते हैं। वैसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन बेसिकली ये 3 चीज़ें ही होती हैं। तो आज हम दूसरे कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे, लिक्विडिटी के बारे में। तो वैसे मार्केट में हर जगह पे लिक्विडिटी होती है। वो चाहे इस स्विंग के नीचे हो, इस स्विंग के नीचे हो, यहाँ पे हो, यहाँ हो, और मार्केट लिक्विडिटी के बेसिस पे ही मूव करती है। अब मार्केट कितना अमाउंट ऑफ लिक्विडिटी लेती है, जिससे कितना नीचे जाएगी, वो मार्केट पे डिपेंड करता है, ऑर्डर्स पे डिपेंड करता है। जैसे मार्केट ने यहाँ पे इस वाले स्विंग की लिक्विडिटी ली, लेकिन यहाँ तक ही जा पाई, क्योंकि यहाँ पे ऑर्डर बहुत ज़्यादा थे। तो मार्केट ने जैसे ही यहाँ के ऑर्डर्स लिए और मार्केट अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर दिया। तो ये चीज़ें हम समझेंगे अभी। तो बेसिकली मैं आपको थ्योरी समझा देता हूँ। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, बेसिकली लिक्विडिटी 2 टाइप की होती है। एक होती है आपकी प्राइस बेस्ड और एक होती है आपकी टाइम बेस्ड। तो टाइम बेस्ड लिक्विडिटी हम आगे वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे। आज हम बात करने वाले हैं प्राइस बेस्ड लिक्विडिटी के बारे में, जिसमें से पहला आपका स्विंग हाई, स्विंग लो। जब प्राइस कहीं पे चलता हुआ इक्वल स्विंग हाई या स्विंग लो बनाता है, और जब प्राइस उसको लिक्विडेट करता है, देन प्राइस अपोजिट डायरेक्शन में कंटिन्यूएशन करता है। ये हो गया आपका इक्वल हाई लो। उसके बाद में स्विंग हाई और स्विंग लो, जितने भी स्विंग हाई और स्विंग लो होते हैं, सबके नीचे लिक्विडिटी रेस्ट करती है। वो चाहे ये लो हो, ये लो हो, ये हाई हो, ये हाई हो। तो और तीसरा आपका ट्रेंड लाइन। ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी मोस्ट यूज लिक्विडिटी है, क्योंकि ये आपको 15 मिनट, 5 मिनट, 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे बहुत ज़्यादा दिखेगी। मार्केट 15 मिनट, 5 मिनट और 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी बनाती है। उसके बाद में झटाक से डायरेक्ट मूव देती है बिना कोई रिट्रेसमेंट के। अगर आप यहाँ पे कोई ऑर्डर ब्लॉक या कोई भी एफवीजी है, कोई भी पीवाई है, वहाँ से आप ट्रेड पकड़ते हैं, तो ये आप ये वाली जो ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी है टारगेट कर सकते हैं। मार्केट किसी भी डायरेक्शन में हो, कोई मैटर नहीं करता। लेकिन ये चीज़ें छोटे टाइम फ्रेम पे ही करना जरूरी होता है। उसके बाद में होता है प्रोटेक्टेड स्विंग। प्रोटेक्टेड स्विंग बेसिकली ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी का ही पार्ट है। जब मार्केट डायरेक्शन में होती है, तो वो जो लो बनाती है या हाई बनाती है, उसको प्रोटेक्ट करते हुए बिना तोड़े हुए ऊपर जाती रहती है। इससे ये पता चलता है कि मार्केट लिक्विडिटी जनरेट कर रही है। जैसे आपने कोई ट्रेड लिया, और या फिर आप कोई ट्रेड लेने वाले हैं बाई साइड का, और मार्केट जो है यहाँ पे डायरेक्ट नीचे आ रही है, और यहाँ पे कोई भी लो नहीं बन रहे हैं, तो मेरे हिसाब से यहाँ पे इंटर करना सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होती है। लेकिन अगर मार्केट यहाँ पे आ रही है और वो इस तरीके से आ रही है, यहाँ से मार्केट चली, नीचे आई, ऊपर गई, मतलब ये जो हाई बना रही है मार्केट, उसको प्रोटेक्ट करती हुई नीचे आ रही है। तो जैसे ही किसी भी पीवाई पे मार्केट टाइप करे, उसके बाद में आप यहाँ पे छोटे टाइम फ्रेम पे आप एमएसएस पे एंट्री बनाइए। उसके बाद में ये बहुत ही अच्छा ट्रेड होता है। तो ये चीज़ें होती हैं मार्केट में। तो इसको, इन सारी चीज़ों को हम चार्ट पे समझेंगे अभी। पहले इनको मैं, ओके, तो मैंने यहाँ पे बार रिप्ले का यूज़ किया है। तो ये सारी चीज़ें हम चार्ट पे समझेंगे। पहले मैं पीवाई मार्क कर देता हूँ। ये आपका बीपीआर और ऑर्डर ब्लॉक है, और ये एक ऑर्डर ब्लॉक ये रहा आपका। तो यहाँ पे बेसिकली डेली पे है, लेकिन वीकली पे कोई भी चीज़ नहीं दिख रही है। तो हम और ज़्यादा इसको नहीं करेंगे, बस आपको लिक्विडिटी समझाने के लिए मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। तो चलते हैं 4 आवर के टाइम फ्रेम पे। पहले हम स्ट्रक्चर को समझते हैं, उसके बाद में लिक्विडिटी मार्क करेंगे। ओके, मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया, ऊपर गया। मार्केट ने चेंज ऑफ करेक्टर भी दे दिया, फिर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ये माइनर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। उसके बाद में मार्केट ने ये जो लास्ट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर था, वहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर दे दिया। मार्केट अभी बुलिश ट्रेंड में है। ओके, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, चेंज ऑफ करेक्टर, और उसके बाद में ये आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। मार्केट ने डीप पुल बैक लिया, लेकिन इस वाले लो को तोड़ने में मार्केट नाकाम रही। तो आप ओवरऑल डायरेक्शन अगर देखेंगे तो मार्केट बुलिश है। उसके बाद में ये रहा आपका ऑर्डर ब्लॉक। मार्केट जो है इस ऑर्डर ब्लॉक से मार्केट ने इस ऑर्डर ब्लॉक पे टाइप किया है। तो हम यहाँ पे वेट करेंगे पहले मार्केट में स्ट्रक्चर शिफ्ट होने का। तो मार्केट में जो लास्ट माइनर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर था वो ये था। तो इस वाले स्विंग के ब्रेक होने के बाद में हम मार्केट में प्लान करेंगे, क्योंकि ये डीप पुल बैक है, तो हो सकता है कि मार्केट रिस्पेक्ट ना करे। तो हम इस चीज़ को हम 1 आवर पे देखेंगे। 1 आवर पे भी सेम स्विंग है। तो हम पहले वेट करेंगे कि मार्केट जो है इस वाले स्ट्रक्चर को ब्रेक करे। ओके, मार्केट ने इस वाले स्ट्रक्चर को ब्रेक कर दिया है। अब हम 15 मिनट के स्ट्रक्चर पे शिफ्ट होंगे, वहाँ पे चीज़ें मार्क करेंगे। ओके,
अब मैं आपको लिक्विडिटी दिखाता हूँ। तो ये यहाँ पे जो मार्केट है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ब्रेक ऑफ, किसी भी स्विंग को मार्केट ले नहीं रही है। ये वाला स्विंग भी प्रोटेक्टेड है, ये वाला स्विंग भी प्रोटेक्टेड है, ये वाला, तो इसको हम एज अ प्रोटेक्टेड स्विंग भी कंसीडर कर सकते हैं। ये देखो यहाँ पे मार्केट ने इसकी लिक्विडिटी ली, लेकिन ये वाला स्विंग भी प्रोटेक्टेड है। तो हमारा पहला टारगेट कहाँ तक होगा? अगर हम यहाँ पे कहीं पे इंटर होते हैं तो हमारा पहला टारगेट जो होगा वो ये वाला हाई होगा। ओके, तो यहाँ पे मार्केट ने 1 आवर पे, 4 आवर पे, सब पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दे दिया है, मतलब चेंज ऑफ करेक्टर मार्केट ने दे दिया है, एमएसएस दे दिया है। तो हम यहाँ पे इस वाले लेग में कहाँ पे कौन से ऑर्डर ब्लॉक बिजी हैं जहाँ से मैं ट्रेड ले सकता हूँ? तो ये क्या रहा आपका, ये आपका पूरा ऑर्डर फ्लो हो गया। दूसरा आपका ये वाला ऑर्डर ब्लॉक और ये फीजी। तो यहाँ पे हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो मुझे फिर इससे मतलब नहीं है, मार्केट ने जो है यहाँ पे स्विंग बनाया था, उस वाले स्विंग का आईडीएम लिया है मार्केट ने। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे कहाँ पे लिक्विडिटी रश कर रही है। तो हमारे पास लिक्विडिटी पॉइंट जो है, एक लिक्विडिटी आपकी यहाँ पे थी जो कि मार्केट ने ख़त्म कर दिया है उस लिक्विडिटी को। उसके बाद में एक लिक्विडिटी हमारी यहाँ पे थी जो कि अभी मार्केट डन करना बाकी है। तो अगर आप पूछेंगे कि एंट्री हम कहाँ पे लेंगे, तो मार्केट जो है इस लिक्विडिटी को ले यहाँ पे टाइप करें तो हम यहाँ पे एंट्री प्लान कर सकते हैं। देखते हैं मार्केट कैसा रिएक्ट करती है। ओके, मार्केट ने इस वाली लिक्विडिटी को डन किया है। जब मार्केट ने इस वाली लिक्विडिटी, इस वाले स्विंग की लिक्विडिटी को ले लिया है और ये रहा आपका ऑर्डर ब्लॉक और ये फीजी, और यहाँ पे टाइप किया है, तो हम यहाँ पे आप 1 मिनट पे जाके स्ट्रक्चर देख के 1 मिनट पे आप यहाँ पे ट्रेड प्लान कर सकते हैं। आप डायरेक्टली यहाँ पे ट्रेड प्लान कर सकते हैं क्योंकि मार्केट ने इस वाले स्विंग की लिक्विडिटी ले ली है। आपका प्रोटेक्टेड स्विंग कौन सा है? ये वाला स्विंग है। टारगेट आप कहाँ तक रखेंगे? टारगेट आपका ये वाला हाई रहेगा। तो देखते हैं अभी क्या होता है। क्योंकि मार्केट ने ये लिक्विडिटी लिया है तो यहाँ पे जनरेट किया, फिर इस वाले लिक्विडिटी को हंट किया, फिर मार्केट जो है, अब हम कंटिन्यूएशन कहाँ तक देखेंगे, जब मार्केट इस वाले लिक्विडिटी को ले लेगा, यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दे देगा, तो हम ये हो जाएंगे कि हाँ मार्केट जो है इसको रिस्पेक्ट नहीं दे रहा है, इसको ब्रेक कर रहा है। ओके, मार्केट ने अभी लिक्विडिटी जस्ट ली है तो मार्केट नीचे आना चाहिए मार्केट को, और भी लिक्विडिटी। ओके, मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दे दिया है तो हम ट्रेड को ब्रेक इवन कर देंगे और यहाँ तक वेट करेंगे अपने टारगेट तक। अब इस वाले लेग में भी आप प्ले कर सकते हैं। कैसे? लिक्विडिटी को देख के सिंपली आपने यहाँ पे ट्रेड बना लिया। अब आप 1 मिनट के स्ट्रक्चर पे शिफ्ट हो जाइए, क्योंकि लिक्विडिटी जो है अगर आप डे ट्रेड करते हैं तो आपको 1 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट पे ही लिक्विडिटी देखनी है, लेकिन जो स्ट्रक्चर और डायरेक्शन है वो आपको हायर टाइम फ्रेम पे देख के देन आपको प्लान करना है। ओके, मार्केट ने यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया था, ये वाला ऑर्डर ब्लॉक था, आप यहाँ पे ट्रेड बना सकते थे क्योंकि मार्केट ऊपर गया, मार्केट ने इस वाले लिक्विडिटी को हंट किया। ये सारी लिक्विडिटी खाने के बाद में मार्केट ने इस वाले ऑर्डर ब्लॉक पे आके यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट दिया, आप यहाँ पे ट्रेड बना सकते थे। आपका टारगेट ये रहता, ये सारी लिक्विडिटी आपकी टारगेट रहती। तो आज की इस वीडियो में हमने लिक्विडिटी पॉइंट को क्लियर करते हुए इसी आईडीएम और लिक्विडिटी के बेसिस पे हमने ट्रेड करना भी सीखा कि कहाँ पे हम कैसे डायरेक्शन को देख के हाई टाइम फ्रेम पे, उसके बाद में छोटे टाइम फ्रेम पे हम लिक्विडिटी को आइडेंटिफाई करके अगर मार्केट जो है इस वाले पॉइंट पे यहाँ पे ऊपर की तरफ लिक्विडिटी को हंट करती हुई आती तो हम यहाँ पे ट्रेड नहीं बनाते, क्योंकि तब मार्केट जो है नीचे जा सकती थी। लेकिन मार्केट ने जो है अपने स्विंग को प्रोटेक्ट करते हुए नीचे आ रही थी, तो हमें पता था कि मार्केट जो है अगर हाई टाइम फ्रेम पे बुलिश है और ऊपर की तरफ लिक्विडिटी को जनरेट करती हुई आ रही है नीचे, तो हम अगर किसी भी पीवाई पे ट्रेड बनाएंगे तो हमारा ट्रेड चलने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, तो वहाँ पे हम ट्रेड पकड़ सकते हैं। तो इस तरीके से हमें ट्रेड को पकड़ना है लिक्विडिटी को ऊपर देख के। अगर मार्केट किसी भी डायरेक्शन में जाने के लिए ऊपर की तरफ लिक्विडिटी नहीं जनरेट करती हुई आ रही है, अगर बाइंग साइड में जाना है तो सेलर को ट्रैप करेगी, बायर को भी ट्रैप करेगी। तो अगर इस तरीके की चीज़ें करती हुई मार्केट नहीं आ रही है तो हम ट्रैप हो रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आज हमने लिक्विडिटी के कॉन्सेप्ट को क्लियर किया, तो आने वाली वीडियोज़ में हम टाइम बेस्ड लिक्विडिटी को समझेंगे, जहाँ पे हम टाइम के बेसिस पे लिक्विडिटी को आइडेंटिफाई करेंगे और उसके बेसिस पे ट्रेड करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।